उनके जैसे अखिलेश जी ने कहा कि मुझे भाजपा पुलिस पर पूरा भरोसा है, वो सही न्याय करेगी। है एक ब्राह्मण अपराधी विधायक जिसका नाम है, जिसके साले ने एलानिया हत्या की है, ऐलान करके, उसके लिए सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, शासन, प्रशासन सब एकजुट होकर लामबंद है उसके पीछे। दलों के ब्राह्मण नेता उसके साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्या आपको लगता है कि न्याय मिल जाएगा? सब तो उस अपराधी के साथ खड़े हैं। और न्याय किसको चाहिए? सुनील यादव, उसके परिवार को चाहिए। उसके साथ कौन खड़ा? कोई नहीं खड़ा। दोस्तों, कल 28 जुलाई को सुल्तानपुर में सुनील यादव की जिनकी हत्या हुई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक संतोष पांडे और उनके साले के नाम नामजद FIR हुई थी। उसके बाद किसी तरह कार्रवाई न होने पर यादव संगठन द्वारा, यादव सेना द्वारा, वैसे तो यादव महासभा जितने बड़े संगठन हैं, जितने भी इस तरह के यादवों के संगठन हैं जो एसी कल्चर की तरह मेंटेन कर रहे हैं, उन्होंने तो कोई आवाज उठाई नहीं, ना वो कभी उठाते हैं। लेकिन फिर भी यादव सेना और इनसे जुड़े संगठनों ने आवाज उठाई है। उसके लिए कल महापंचायत की बात की है। तो आपकी तरफ से और यादव समाज की तरफ से आप सभी से आह्वान है कि इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, क्योंकि सभी समाज के जागरूक लोग, अगर आज खुद आप लोग अपने समाज के लिए नहीं खड़े होंगे तो कल को आपके लिए कोई नहीं खड़ा होगा। उसी कार्यक्रम के लिए हम बात करते हैं शिव कुमार यादव जी से, यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एवं अन्य इस तरह कई सामाजिक संगठन चलाते हैं। तो ये बताइए शिव कुमार जी, कल का क्या कार्यक्रम आप लोग का है महापंचायत के लिए? आप लोग आखिर महापंचायत के नतीजे पे क्यों पहुंचे? क्या आपको न्यायपालिका या गवर्नमेंट सेक्टर भाजपा सरकार से, जो उनके जैसे अखिलेश जी ने कहा कि मुझे भाजपा पुलिस पर पूरा भरोसा है, वो सही न्याय करेगी? देखिए, आपने कहा कि न्याय, सामाजिक न्याय पंचायत या महापंचायत की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपने देखा होगा कि सुनील यादव की हत्या के बाद उसकी डेड बॉडी 3 दिन रखी गई उसके घर पे। लोग वहां 3 दिन रहे। शासन प्रशासन उसका अंतिम संस्कार जबरिया करा देना चाहता था ताकि उसको कुछ भी आगे करना ना पड़े, अपराधियों पे कार्रवाई ना करनी पड़े। लेकिन हुआ क्या? लोगों ने मेहनत की, लोग खड़े रहे, डटे रहे। 3 दिन बाद FIR होती है और आज तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है। जिनके ऊपर FIR हुई आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन तो कैसा न्याय मांगने वालों के खिलाफ FIR हुई है, काफी लोगों के खिलाफ FIR हुई। 50 से ज्यादा नामजद हैं, 25-30 लोगों के साथ नामजद हैं और अज्ञात भी 50 से ज्यादा लोग हैं। देखिए, वही मैं कह रहा हूं। और मैं सिर्फ यादव समाज के आम लोगों से नहीं, यादव समाज के जनप्रतिनिधियों से भी कह रहा हूं कि ये एकजुट होने का समय है। एक ब्राह्मण अपराधी विधायक जिसका नाम है, जिसके साले ने एलानिया हत्या की है, ऐलान करके हत्या की है। हाँ, सुनील यादव ने पोस्ट पे डाला था कुछ घंटे पहले। उसके लिए सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, शासन, प्रशासन सब एकजुट होकर लामबंद है उसके पीछे। कोई नहीं बोल रहा उसके खिलाफ। मैं तो ये देखता हूँ कि कहीं भाजपा के विधायक कुछ कर रहा हो तो सपा का पूरा पार्टी बोलने लगती है, सपा कर रहा तो भाजपा बोलने लगती है, कांग्रेस कर रहा तो ऐसे सभी लोग एक दूसरे पे लांछन लगाने लगते हैं, उसको अपराधी बताने के लिए। यहाँ सत्ता पक्ष, विपक्ष, सारे दलों के ब्राह्मण नेता उसके साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्या आपको लगता है कि न्याय मिल जाएगा? सब तो उस अपराधी के साथ खड़े हैं। और न्याय किसको चाहिए? सुनील यादव, उसके परिवार को चाहिए। उसके साथ कौन खड़ा? कोई नहीं खड़ा। एक समाजवादी पार्टी का नेता तक नहीं खड़ा जिले का, जिसको कहा जाता है ये यादव उसका कोर वोटर है। ये सुनील यादव उसका सेक्टर अध्यक्ष था। उसके बाद अगर ये नहीं खड़े हैं तो सोचिए कैसे न्याय मिलेगा। मैं तो पूरे समाज के लोगों को, पूरे समाज के यादवों को, युवाओं से स्पेशली अपील करता हूं कि भाई समझो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारी एकता में है। तुम एकजुट रहोगे तभी तुम बचे रहोगे, नहीं तो ये सत्ता पक्ष के हो, विपक्ष के हो, सपा के हो, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, किसी भी दल के हो, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने नेता को बचाने के लिए तुम्हारी बलि चढ़ा देंगे। सुनील यादव वही बलि है। नहीं तो अखिलेश जी जैसे पत्रकार ने सवाल भी किया सुनील यादव पे, तो बड़े बेरुखी से एक लाइन का स्टेटमेंट दिया, जबकि अगर इसी जगह कोई ब्राह्मण युवक मारा गया होता, आप उनके सोशल मीडिया साइट पे देख लीजिए, अगर ब्राह्मण को कुत्ता भी काट ले तो अखिलेश जी के ट्वीट पे वो शेयर कर लेते हैं। अगर किसी ब्राह्मण को एम्बुलेंस ना मिले, जिस दिन से ये घटना हुई, अभी लखनऊ में घटना हुई या सुल्तानपुर में जिस दिन घटना हुई है, उसी के आसपास देख लीजिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी के ट्विटर पे कई ब्राह्मणों के लिए अफसोस प्रकट किया गया कि किसी को सांड ने मार दिया। सांड, कुत्ते, बिल्ली खबर तो चलती है, लेकिन अखिलेश जी कभी भी किसी यादव की खबर नहीं शेयर करते हैं। क्या ये यादव समाज इसमें अपमानित नहीं महसूस होता है? देखिए, ये पूरे यादव समाज को सोचने की आवश्यकता है। नहीं, क्यों नहीं सोचता? भाई मैं सोच सकता हूं, मैं भी वही अन्न खा रहा हूं जो लोग खा रहे हैं, वही पानी मैं भी पी रहा हूं, तो तुम क्यों नहीं सोच सकते?
जिस दिन तुम्हारे भाई की व्यक्ति, तुम्हारे सगे भाई की गर्दन कटेगी, उस दिन सोच पाओगे कि नेता हमारे लिए नहीं खड़ा हो रहा है, हमें उससे सवाल करना चाहिए, किस लिए चुनते हो अपने नेता को? नहीं तो सवाल सुनील यादव करनी चाहिए उसके ना। भाई की अगर आप प्रोफाइल पे चले जाइए तो दोनों जय जय का नारा ही लगाते रहे हैं। आज इंसाफ के लिए ज्यादा देखिए, भटक रहे हैं। अगर वो समझदार होते, ठीक है, अगर वो समझदार होते तो जिसने एलानिया इनकी हत्या की, जो उनको पंचायत चुनाव नहीं लड़ने देना चाह रहा था, सोचिए कि पंचायत चुनाव के लिए उसने हत्या कर दी, उसकी को प्रधान न बन सके, सामने से हरा नहीं सकते तो हत्या कर दी इन्होंने। उसके बाद भी अगर ये नहीं समझ पाए, सुनील नहीं समझ पाए, सुनील के भाई नहीं समझ पाए, उनका परिवार नहीं समझ, उनके जैसे युवा नहीं समझ पाए कि हमको इनका विरोध खुल के करना चाहिए था, हमको डीएम को, कप्तान को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को, गृह मंत्रालय में गृह सेक्रेटरी को, हर जगह भेजना चाहिए था लेटर कि मेरी हत्या की जा सकती है, मेरे जान पे खतरा है, लेकिन कुछ नहीं उसने किया। उसको लगा ये तो मेरे पार्टी का है। उसके 4 दिन पहले वही संतोष पांडे के साथ उसकी फोटो है, सोचिए। आप एक सवाल जवाब आपको मैं देता हूँ, जैसे है क्या कि अगर ये हत्या सुनील यादव की जगह सुनील मिश्रा होता और मारने वाला यादव होता तो आप विश्वास कर लीजिए, सुल्तानपुर के जिस जिला अध्यक्ष ने कहा कि सुनील यादव मेरा कोई वो नहीं, मामूली कार्यकर्ता था। सोचिए कितना गैर जिम्मेदार बयान एक यादव जिला अध्यक्ष अपने यादव कार्यकर्ता मरने बोल रहा, चूंकि सामान्य कार्यकर्ता था इसलिए मैं वहां नहीं गया, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे मेरा सेक्टर प्रभारी था, सेक्टर अध्यक्ष था। ठीक है, तो सबसे बड़ी सवाल ये उठता है ना कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं गांव में जिसके घर होती है, तो पार्टी के जिस पार्टियों से आप जुड़े हैं, जिस सामाजिक संगठन से आप जुड़े हैं, वहां के लोग जाते हैं, वो सब प्रक्रिया वो दोहराते हैं। यहाँ तो पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी ने प्रतिनिधिमंडल गठित कर दी, उसके बाद किसके दबाव में आकर के दूसरे दिन कर देती कि कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं जाएगा, डेट बढ़ा देती है, डेट बढ़ा देती। 9 तारीख की डेट थी, आज जो है 28 तारीख आने वाला है, 7 तारीख को घोषणा की है, आज 20 दिन हो गया है। इस बीच में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल कम से कम 200 लोगों के यहाँ जा चुके हैं। तो आखिर सुल्तानपुर मामले में इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं? और आपको क्या लगता है कि सरकार से आपको परमिशन मिल जाए? क्योंकि आज आपकी जानकारी की एक बात बता देता हूं कि ब्राह्मण संगठनों से आप लोग को सीखना चाहिए। आज संतोष पांडे को बचाने के लिए भाजपा सरकार पूरी तरीके से साथ में है, जबकि जानती है संतोष पांडे भविष्य में उनको टक्कर दे सकता है, क्योंकि भाजपा को ये पता है कि ये उनके वोट बैंक है, भाजपा के जितने ब्राह्मण लॉबी वो एक है। लेकिन अगर यही काम अगर आपकी पार्टी में होता, तो अगर कोई दूसरा यादव दूसरी पार्टी से आकर आपकी मदद के लिए आता तो राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको स्लीपर सेल बताते हैं। आप सोचिए कि आप यादव समाज अगर कोई दूसरी पार्टी का आदमी बोलने आता है तो तुरंत राष्ट्रीय अध्यक्ष इस स्तर पर उतर आते हैं कि कहते हैं स्लीपर सेल है, वो भाजपा द्वारा प्रमाणित है। ठीक है, भाजपा उसको वहां पे स्थापित कर रही है। क्या अखिलेश जी को अपने पार्टी में भाजपा स्लीपर सेल नहीं दिख रहे हैं? क्या आज उनके लिए पूरी भाजपा सरकार लड़ रही है? अगर आपको कल परमिशन नहीं मिलती है तो ये संतोष पांडे भाजपा का स्लीपर सेल नहीं, भाजपा का एजेंट है। क्या कोई समाजवादी नेता बोल सकता है इस चीज को? देखिए, अगर बोलना होता समाजवादी पार्टी के नेताओं को, खासकर सुल्तानपुर के नेताओं को, क्योंकि सुल्तानपुर में ही उनको राजनीति करनी है। कोई राष्ट्रीय कोई जिला अध्यक्ष है रघुवीर यादव, रघुवीर यादव जैसे लोग बोलते हैं कि वो मेरा सामान्य सा कार्यकर्ता था, उससे मेरा कोई पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं था, मतलब सामान्य सा कार्यकर्ता, और यादव मरेगा तो रघुवीर यादव जैसे जिला अध्यक्षों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसी पार्टी, उसी रघुवीर यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि ये मेरा सेक्टर अध्यक्ष था। ठीक है, सेक्टर अध्यक्ष कहिए उसको, प्रेस वार्ता में कहते हैं। तो उस सेक्टर अध्यक्ष को बताने के लिए अखिलेश यादव ने क्या किया? कुछ नहीं, समाज को सोचना। और सुनिए, रघुवीर यादव जैसे एजेंटों को, रघुवीर यादव जैसे जो लोग चंद पैसों में बिक जाते हैं पांडे जैसे लोगों के साथ, संतोष पांडे जैसे लोगों के हाथे, इनको पूरे समाज को बहिष्कार कर देना चाहिए, ऐसे नेताओं का, ऐसे जिला अध्यक्षों का। और समाजवादी पार्टी अगर यादवों का भला चाहती है, इनको वोट चाहिए, तो उनको तत्काल प्रभाव से ऐसे जिला अध्यक्षों निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी जानती है कि यादव उसके बंधुआ वोटर हैं, एकदम बंधुआ मजदूर जैसे वोटर हैं, तो क्यों उनके भला चाहेगी? बंधुआ मजदूर अगर लोग बनेंगे, किसी भी दल के बंधुआ मजदूर बनेंगे तो सुनील यादव की तरह मरेंगे। कई यादव मारे गए हैं। आज समय आ चुका है कि आप पुरानी घटनाओं से सीख लेते हुए एकजुट हो जाइए। अगर एकजुट नहीं होंगे, सुल्तानपुर में आप नहीं पहुंचेंगे, महापंचायत में नहीं खड़े होंगे। महापंचायत में आप सिर्फ सुनील यादव की बात करेंगे या तो वहां इस तरह के जितने यादव की हत्याएं लोगों ने की है सबके लिए न्याय की बात करेंगे? बिल्कुल, सबके लिए न्याय की बात होगी। तो सोचिए, इसके पहले सुनील यादव से पहले भी यादव मरते रहे, फिर भी सुनील यादव जैसे लोग मरने से पहले तक जो है वहां पर जो है संतोष पांडे की जयकार लगाते रहे, अखिलेश यादव की जयकार लगाते रहे, समाजवादी पार्टी की जयकार लगाते हुए मरे हैं। तो क्या दूसरा सुनील यादव नहीं पैदा होगा? इसकी क्या हुआ है भाई? मैं आप कह तो रहा हूं कि आपको सोचना पड़ेगा, समाज को सोचना पड़ेगा, युवा को सोचना पड़ेगा कि अगर आप नहीं सोचेंगे, आप अपने ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, अपने समाज के ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ नहीं खड़े होंगे,
तो अगला नंबर आपका होगा, मरते रहिए फिर मरेंगे। न्याय की उम्मीद मत करिए आप। अच्छा, हम हमारे जैसे चंद लोग पूरे प्रदेश में कर क्या लेंगे भाई, महापंचायत बुला लेंगे, कुछ नहीं, अगर कल को हम आपको ज्ञापन पुलिस- दे देंगे। एक चीज जान लीजिए, अगर पुलिस आपको अरेस्ट करके जेल भेज देगी तो यही समाजवादी पार्टी के यादव आपके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। आप देखिए समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जितने यादव पत्रकार हैं, कोई ने किसी ने सुनील यादव के लिए एक लाइन लिखी हो? जितने सोशल मीडिया पे फेमस चेहरे हैं वो कभी नहीं यादव के लिए खड़े होते हैं, लेकिन वो यादव सब्सक्राइबर, यादव फॉलोवर के दम पे पैसा कमाते हैं। खैर ये उनका व्यक्तिगत मुद्दा है। जब लोग बिक ही रहे हैं, लालच में लोग व्यू पाने के लिए, सब्सक्राइबर पाने के लिए, अर्निंग के लिए झूठ साझ भी बोलते हैं, बोले मुझसे उससे मतलब नहीं। मैं तो अपने समाज से अपील तो आप समाज से कल के लिए मैं जो अपने महापंचायत समाज में से- क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपने समाज से, पूरे यादव समाज से अपील करता हूं कि आप लोग एकजुट हो जाइए। ये सुल्तानपुर की कोई एक घटना नहीं है, पूरा पूर्वांचल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, यादवों की लगातार हत्या हो रही है और न्याय के नाम पे शून्य है। आप लोग एकजुट होइए और सुल्तानपुर पहुंचिए। सुल्तानपुर की घटना से सीख लीजिए कि आप किसी भी झंडे, किसी भी व्यक्ति विशेष के पीछे भागने, उसका जयकारा लगाने से बेहतर है कि पूरे समाज को एकजुट करिए और एक प्रेशर ग्रुप बनाइए, पावर बनिए आप, तब जाके आपको न्याय मिलेगा। तो आपका ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है ना, ये सामाजिक कार्यक्रम है। राजनीतिक कार्यक्रम ये जैसे मेरे प्रशासन जाति कह सकता बिरादरी का है, कार्यक्रम। प्रशासन कह सकता है ये राजनीतिक कार्यक्रम इसके ऐसा लिए। प्रशासन तो पांडे के हाथों बिका हुआ है, जो परमिशन अभी तक नहीं दिया है, 24 तारीख की डाली गई परमिशन, वो तो बोलेगा ही। जिस प्रशासन ने एफआईआर किया, उस प्रशासन ने आज तक संतोष पांडे और उसके साले को गिरफ्तार नहीं किया, वो बताएगा। इतने हम लोग मूर्ख हैं कि हमें समझ में नहीं आता। प्रशासन भी बिका है सुल्तानपुर का। तो सुल्तानपुर के आसपास के सभी यादव बंधुओं से, अगर आप अपनी इस मानसिकता से उभर कर समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, विश्वास कीजिए समाज से आप कई राजनीतिक दल खड़े हो सकते हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल एक समाज को नहीं खड़ा कर सकता है। आपके स्वाभिमान के लिए सामाजिक लड़ाई जरूरी है, राजनीतिक लड़ाई नहीं जरूरी है। किसी भी राजनीतिक दल में अगर आपका सपोर्ट किया हो तो आप उसका साथ दीजिए, नहीं तो अपने समाज, अपने संगठन, यादव संगठनों के लिए मदद के आगे आए, इनके कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई को भागीदारी निभाएं। बाकी आप सब स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र क्या कह सकते हैं हम? सोशल मीडिया पे आप किसी भी यादव उस पर डाल के देख लेंगे वो किसके पक्ष में लिख रहे हैं, किसके विपक्ष में। सोशल मीडिया पे ये हालत थी कि सुनील यादव की हत्या को समान मौत बताने वाले सब यादव ही आए थे आगे। आप देखिए ना, जिन यादव ने हमेशा मुसलमानों का साथ दिया, सुल्तानपुर का एक कोई सोशल मीडिया का आदमी आपके साथ खड़ा हुआ तो बताएं। दोस्तों, फैसला आपको करना है, क्योंकि जो कुछ होगा आपके साथ होगा। अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि जब मेरे साथ व्यक्तिगत होगा तो मैं लड़ लूंगा, तो विश्वास कीजिए आपके साथ जब होगा तो भी यही सब होगा, कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा। धन्यवाद दोस्तों।